प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 का 1 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, हम इस वचन में स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ये वचन आदि से है और आदि में यही वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है आदि से है, वैसे ये वचन भी आदि से ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा ही शिक्षा देता है, अपने वचन के द्वारा ही दूसरे लोगों को संदेश देता है। ये वचन ही परमेश्वर की आवाज़ है। अगर हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है तो हमने इस वचन को पढ़कर इसके अनुसार चलना होगा, क्योंकि ये वचन ही हमें परमेश्वर के एक एक गुण के बारे में, परमेश्वर के एक एक काम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के न्याय के बारे में हमें बताता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही वचन है और यही वचन मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें पापों से छुटकारा मिल सके, हमें उद्धार मिल सके। मेरे प्रियो, जिस प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास रखते हैं वह ही परमेश्वर है, वह ही सच्चा परमेश्वर है। हम अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ इस वचन के द्वारा ही मजबूत कर सकते हैं। ये वचन ही हमें आत्मिक बल देता है। यही वचन हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यही वचन हमारे दुख में, सुख में हमें तसल्ली देता है, हमें सच्ची शांति देता है। कई लोग इस वचन को बहुत ही हल्का ले लेते हैं, इस वचन का आदर नहीं करते, लेकिन मेरे प्रियो, उन लोगों को ये पता होना चाहिए ये वचन कोई किताब नहीं है, ये कोई मनुष्यों के द्वारा लिखी गई साधारण पुस्तक नहीं है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस वचन के द्वारा ही प्रभु हमसे बात करता है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसलिए हमने इस वचन में लिखे गए हर एक बात को मानना है। इसमें जो भी काम लिखा गया है, जो भी वचन लिखा गया है, हमने उसको हल्के में नहीं लेना। मेरे प्रियो, इस संसार में चलते हुए हमने सब काम इस वचन के अनुसार करना है। इस वचन में हमें हर एक काम विस्तार से दिया गया है कि हमने इस संसार में रहते हुए किस प्रकार से काम करना है। इसलिए हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बनना है। हमने इस वचन को पढ़ते समय, अमल करते समय, इसको पढ़कर इसके अनुसार चलते समय हमारा जीवन आत्मिक बनना है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए इस वचन को पूरा करता गया, हमने भी इस संसार में रहते हुए अपने जीवन में इस वचन को पूरा करना है। मेरे प्रियो, हमने जैसे शारीरिक रूप में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमने आत्मिक रूप में भी आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत ही नज़दीक है। हमने उसकी आगमन में प्रवेश करने के लिए तैयार होना है और वह तैयारी हम इस वचन में ही पता चलेगी कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने सुबह के समय में प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि आप ही
आज से है प्रभु, आपका वचन भी आज से है, क्योंकि आपका वचन ही परमेश्वर के बारे में हमें संपूर्ण रीति से बताता है प्रभु। इसलिए प्रभु हमें आपकी आवाज़ सुनकर इस वचन के अनुसार चलकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कृपा दो। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे प्रभु। प्रभु आज ये शुभ संदेश एक एक लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु। आज का शुभ संदेश में जो भी वचन बोला गया प्रभु एक एक के हृदय में प्रभु कार्य करने पाए। प्रभु हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो प्रभु, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थनाओं का सुनकर उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।